मोहतरम मेरे दीनी भाइयों और मदरसे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और फ़ज़ल है कि उसने हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक में दाखिल करवा दिया और हम सबको यहाँ मिलजुल के बैठने की तौफ़ीक़ बख्शा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह जिस तरह बैठने की तौफ़ीक़ दी है जन्नत में दाखिल होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र इस बात पर भी है कि अल्लाह ने हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है और अभी जो हमारे सामने जो दिन हैं और पूरा महीना है हमारे सामने, अल्लाह के फजल करम से हमें पहली तरावी पढ़ चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये रमज़ान की जो बहारें हैं बरकत के, रहमत के, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन तमाम रहमतों को, बख्शिशों को सिमेटने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम मेरे दीनी भाइयों, आज हमारा पहला दिन होने के नाते रमज़ान मुबारक में, तो रमज़ान हमारे को क्या सबक दे रहा वो हमें सुनेंगे आज इंशाअल्लाह। और मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह से कि बोलने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे, आमीन। तो आज रमज़ानुल मुबारक का जो बड़ा दरस है, बड़ा सबक है, वो है तरबियत। रमज़ान का महीना जो आता है मेरे और आपके लिए, ये तरबियत का महीना है। 11 महीने लगते इसे लौटने के लिए, फिर 11 महीने आप रमज़ान गुजार लिए तो 11 महीनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस महीने को आने के लिए। और ये महीना सुभान अल्लाह, देखो अभी जो सन्नाटा, जो माहौल हम देख रहे हैं, एक सुनसान और बेहतरीन माहौल, तरावी जब पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत हो रही, एक खामोशी के साथ सुनना होता है। क्या इससे पहले हुआ ऐसा? ये महीना आने से पहले, गोया आज पीर का दिन है, पिछले इतवार हफ्ता को कौन भी नहीं थे, मगर अल्लाह ने सबको यहाँ जमा किया, छोटे छोटे बच्चों को भी जमा किया, सबको भी जमा किया। ये रमज़ान की बरकत है मेरे भाई, ये रमज़ान मुबारक की अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की वजह से है और उसकी तौफीक की वजह से है कि अल्लाह यहाँ जमा करवा दिया। ये शौक़ रमज़ान की वजह से पैदा हो जाता है। जैसे ही चाँद दिखा, चाँद दिखने की आवाज़ कानों में पड़ी तो सबके दिलों में एक तरबियत, यानी एक प्रैक्टिस, एक एक्शन लेने के लिए आदमी उतर पड़ता है। वो है ईमानी एक्शन, वो है तरबियत, उसी को बोलते हैं तरबियत, यानी बदलाव आ जाना। देखो बाधा नहीं करना, सुनना गौर से। सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि सब चुप बैठे, खामोशी के साथ सुने। सबके लिए नसीहत है, मेरे आपके लिए, सबके लिए। आप बातें करते बैठेंगे बीच में तो उसका मजा चला जाता। तो तरबियत कैसे करता? तरबियत बोले तो मैं भी बताया, बदलाव, चेंज हो जाना। जैसे पहले कुछ थे, अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से आप खुश हैं, आपको खुशी होती है नहीं? छोटे बच्चे भी रमजान में क्या करती हैं, अम्मी मेरे को उठाओ सहरी कर दो, मैं भी बोलते हैं। रोजा रहते रहते नहीं रहते बात की बात है, मगर एक शौक उनके दिलों में भी। देखते हैं ना लोगों को, सबको भी, वो कैसे खुश रहते हैं, कैसे वो इस्लामी लिबास ओढ़े, कैसे वो रमजान में रहमतों को, बरकतों को पा रहे। तो बच्चों के दिलों में भी एक ख्वाहिश पैदा हो रही कि हमें भी रोजा रखें, हमें भी वो ताकत अपनाएं, सब्र करें। तो रमजान ऐसी चीज है, रमजान ऐसा महीना है कि वो तरबियत में कन्वर्ट करता है, तरबियत में ले जाता है इंसान को, एक्शन पर मजबूर करता है। तो कौन सी चीजें इंसान के दिल में और इंसान के अंदर पैदा होती है वो आज हमें सुनेंगे। पहली चीज, सबसे पहली चीज, यानी जो चीजें है उसको हमें इंप्रूव करना है, वही तरबियत है, जोर देना है। हमारे अंदर है कहीं ना कहीं छुपी हुई, उसको हमें बाहर निकालना है। वो आज हमारे लिए जरूरी है कि हम सुने। अगर ये सुने बोले तो इंशाल्लाह मैं गारंटी दे सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में बैठे ही हम लोग कि हाँ, पूरा महीना, कितना, पूरा का पूरा महीना हमें इसी तरह एहतमाम करेंगे, इसी तरह शौक के साथ बैठेंगे। बात समझ में आ रही? अगर ये चीजें नहीं है बोलो, जो 4 चीजें मैं बताऊंगा आज, 4 चीजें नहीं है बोलो, 4 दिन लगातार आते हैं, उसके बाद है नहीं पूरा ठप पड़ जाता है। देखे नहीं कितने रमजान, बड़ों को पूछो या आप खुद देखे रहेंगे, पिछले रमजान खुद आप कितना एहतमाम करे तरावी का, 3 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद कब बोल, शर्म से बोलना पड़ता है बड़ी रात बोल के। बड़ी रात नहीं है मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई बड़ी रात, बड़ा दिन नहीं है। लोगों के दिमागों में वो कीड़े दौड़ रहे हैं, शैतान दौड़ा रहा वो कीड़े को, इससे हमें बचें। तो हमारे अंदर ये नहीं होना है 27वीं रात कोच रखना, 27वें दिन कोच रखना, ऐसी बात नहीं है। पूरा रमजान अल्लाह ने हमारे लिए फर्ज करा दिया। फर्ज नमाज जैसे हमें पढ़ते हैं ना, जानबूझ के नहीं पढ़े बोले तो वो काफिर हो जाता है। इस्लाम के जो 5 रुकन है, मालूम है नहीं कितने रुकन है इस्लाम के? 6 रुकन है, 5 रुकन है? 6 रुकन बोलने वाले कौन है?
5 ही 6 ना इस्लाम के रुकन। क्या पहला गिनाओ देखेंगे? शहादतैन, कलमे का इकरार करना, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रमज़ान के रोज़े। रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम का एक रुकन है। आप जरी देर कर लिए, थोड़ी देर छोड़ दिए बोले तो रुकन अदा नहीं कर रहे आप। आपका जो पिल्लर है नी, जिंदगी का पिल्लर, इस्लाम का पिल्लर कमजोर है। जैसा पिल्लर कमजोर रहा तो वहां दीवार क्या हो जाती है, वहां की छत। ये वैसे ही हमारा ईमान भी कमजोर है। मेरे भाइयों, एक बड़ी बात मैं बताता हूँ। ये 4 बातें बताने से पहले, यहूद और नसारा ताक में बैठी, मालूम है? ताक में बैठी। वलन तरदा अनकल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। आज हमें सुने ये आयत। ये यहूद और नसारा खुश नहीं है तुम्हारे से। आज जैसा खुश है नहीं, बिजनेस में तुम्हें आ जाओ, उन्हों आ जाओ, ऑनलाइन बिजनेस, वो बिजनेस, ये बिजनेस, पूरा घेर लिए है नौजवान को। आज खास तौर से नौजवान टारगेट है। नौजवान मेरे भाइयों गौर से सुनो कि ये आप टारगेट में हैं उनके। मुस्कुराते खुशी से हैं, कोशिश पूरी करते हैं वो तुम्हारे पीछे कि वो तुम्हें उनके अंदर दाखिल हो जाओ। स्कूलों की हालत देख लो, बस स्कूलों की हालत देख लो। बुर्का पहन के हमारी बच्ची जाती है, बाकायदा वहां पे जो इवेंट होते हैं, जो फेस्टिवल के नाम पे मनाए जाते हैं, बेहयाई आम करते हैं। बेहयाई में हमारी बच्ची भी मुलव्विस है, हमारा बच्चा भी मुलव्विस है। शर्म आती है हमारे मुसलमान भाइयों को देखकर, बहनों को देखकर कि इनको सुधारने के बजाय ये खुद उस गड्ढे में गिर जा रहे हैं। ये यहूद और नसारा का बड़ा जाल है मेरे भाइयों, इसको पहचानो। ये राजी नहीं होते तुम्हारे से, खुश नहीं होते तुम्हारे से उस वक्त तक जब तक कि वो तुम्हारे को अपने इसमें कन्वर्ट ना कर ले। कहाँ है हमारे गांव में आज? कहाँ है इस्लामी तरबियत करने वाले स्कूल? कहाँ है इस्लामी माहौल, सिखाने का माहौल? जहाँ सिखाते भी हैं वो उसी सिखाए हुए प्लेट में छेद करने वाले हमारे भाई हैं। सीखते नहीं, सीखने आते भी हैं तो उनके अंदर भी बेढंगी है, ढंग नहीं सीधा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस्लाम को समझो, इस्लाम के ऊपर रहने की कोशिश करो। ये यहूद और नसारा के चक्कर में कभी भी मत जाओ। यहूद ये चाहता है कि लड़ें, झगड़े, फूट पैदा हो। ये यहूद और नसारा का काम है मेरे भाई। इसीलिए 4 बातें मैं अभी बताया, 4 बातें आप याद रखेंगे, अमल करेंगे, पूरा रमजान सुकून से आएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज पहला दिन है, जोश आया, कल फिर दावत रहेगी, खाना खा ले तो फिर जोश में बैठे, फिर उसके बाद तीसरे दिन भी जोश में बैठे, चौथे दिन हवा खाली होगी। ऐसा नहीं होना है, बात समझ रहे? पहली बात इखलास को पैदा करना है। इखलास कहाँ पैदा हो रहा है रमजान में? रोजे के जरिए से। आप भूखे हैं कहाँ मालूम होता है? किसको मालूम होता है? 10 जने बैठे ही, आपको अकेले और अल्लाह को अकेले, दोनों कुछ मालूम है। अब मैं बैठा हूं, सब जने बैठे हैं, हो सकता है ना ऐसा? मैं अगर गया रूम में पानी पी लिया, किसको मालूम? तुम्हारे को मालूम होता? मेरे रब को मालूम है। यानी रोजा इंसान को इखलास सिखाता है, अंदर छुपा हुआ। रमजान क्या कर रहा? देखो, उस इखलास को निकाल रहा, उस इखलास को इंप्रूवमेंट कर रहा, बढ़ा रहा। जैसा पौधा बढ़ता है वैसा इखलास को जन्म देता है। हर इश्तिहार में, हर पोस्टर में मेरा नाम रहना, बड़ा रहना मेरा नाम, मेरा फोटो आना, हाँ मैं मुच्छा हाथ रखा सो आना, वो आना, ये है ना। देखो कितनी गलाजत है ये इखलास नहीं है, ये शोहरत चाहना है। सलफ सालिहीन का कौल देखो, बड़ा प्यारा कौल है, मुझे बड़ा पसंद आया। ये कौल क्या है सलफ सालिहीन का? कुल्लु मजहूलिन फिद दुनिया कम मिन मजहूलिन फिद दुनिया व मारूफिन फिस समा। सलफ़ सालिहीन कहते हैं, ये अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के ज़बानी में सुना कि सलफ़ सालिहीन का ये कौल कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि दुनिया के अंदर गुमनाम हैं, समझ में नहीं आता कहाँ है, कहाँ गया, किधर गया, क्या काम कर रहा है, समझ में नहीं आता। मगर अल्लाह के पास जो है वो मारूफ, बहुत पहचाने हुए हैं, बहुत अल्लाह ताला के पास लक्की हैं, बहुत जबरदस्त अल्लाह उनको इज्जत देता है, बड़ा शोहरत अल्लाह उनको नवाजता है। नहीं, दुनिया में गुमनाम कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, इखलास वाले, मुखलिस इसी को बोलते हैं। छुपे छुपे कुछ अल्लाह को खुश करने वाले काम कर लेना, हमें ऐसे कुछ काम हमारे रहना कि दूसरे हमारे भाई को नहीं मालूम रहना, सिर्फ अल्लाह को मालूम रहना। इसीलिए आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के नबी बोलते हैं, आयशा गिनो नहीं पैसे, गिन गिन के दो ना को अल्लाह की राह में। अल्लाह भी गिन गिन को देता, गिन गिन के मत दो, देना है तो दिल खोल के दो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ऐसे खर्च करो कि एक हाथ जो खर्च कर रहा है, सीधा हाथ खर्च कर रहा है तो बायां हाथ को पता ना चले कि क्या खर्च कर रहा है।
इतना छुप कर करना मेरे भाई अमल अल्लाह को खुश करने के लिए। अभी जो तरावी पढ़ रहे ना हमें आम दिनों में, इसका नाम क्या है मालूम? बोलो देखेंगे, तहज्जुद। तहज्जुद बोले तो इज्तिहाद करना, बोले तो मेहनत करना। रात में नींद आ गई, सब सो गई, कौन भी जागता नहीं, हमें अकेले उठना, इसको बोलते हैं इज्तिहाद करना बोलते हैं। अकेले उठना, सब पूरी दुनिया सोया हुआ है, अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना, वो इखलास। ये तरबियत है, मैं भी बताया ना, तरबियत है ये। रमजान तरावी हमें इसलिए पढ़ रहे हैं कि 11 महीने में हमें कंटिन्यू करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाइयों। अभी आज़म कर लो कि खाली रमजान के हद तक नहीं, रमजान के अलावा भी हमें इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। ये रमजान में जो पढ़ते हैं तरावी बोलते हैं इसे। तो बहरहाल पहली चीज मेरे और आपके दिलों के अंदर जो छुपा हुआ है, रमजान हमारे उसे जगा रहा है, यानी तरबियत दे रहा है, एक्शन के ऊपर उभार रहा है, लेकर आ रहा है एक्शन के मैदान में, वह है इखलास, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे भाइयों, तशदीद करना, नव्वा करना। किसको नव्वा करना है? ईमान को। ईमान को तशदीद करता है रमजान, खंगालता है। जैसे बर्तन गंदा है ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते ना, खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते जब तक उसे क्लीन नहीं करते, जब तक उसे धोते नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बार बार हैं, बार बार उभारा जाता है। मन साम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन क़ाम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इस एक हदीस के ऊपर अमल कर ले मेरे भाइयों, उससे बढ़कर हमारे को क्या होना है? अल्लाह माफ कर देता गुनाहों को। यानी जो आदमी रोजा रख ले या क़ियाम करे, तरावी का एहतमाम करे, या लैलतुल क़द्र में एहतमाम करे, लैलतुल क़द्र को पाने की कोशिश करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। दुनिया में आने का मकसद पूरा हुआ कि पूरा हो गया? रोजाना तरावी का एहतमाम हो जाए, रोजाना तरावी के लिए हम उठ बैठे, रोजाना हम तरावी के लिए लब्बैक बोलते रहे, रोजाना हम रमजान के ये महीना खाली पूरा महीना हम रोजे का एहतमाम करें, पूरा महीना एक भी रोजा हमारा छूट ना पाए। ये ईमान को जगा रहा है। ईमान है हमारे पास मगर छुपा हुआ है। आज हमारे ईमान की मिसाल अगर बोले तो ऐसी मिसाल है उसकी, खेत में आप बोर लगाते नहीं, पानी जाते 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 जब बोर बंद हो गया तो वो पानी जाते जाते एक जगह खत्म हो जाता है, उसके बाद पानी नहीं है, सूखा है, यानी कीचड़ है। उधर सूखा है, इधर कीचड़ है, एक तरफ पानी अच्छा है। ऐसी मिसाल हमारी रह गई, यानी कीचड़ हो गया हमारा ईमान। या फोकल लकड़ी देखे नहीं, पकड़े बोले तो देखे तो अच्छा रहता, ऊपर से अंदर जो कीड़ा पकड़ा रहा था कीड़े को, वो लकड़ी को ऊपर से देखने में खूबसूरत है, पकड़ते ही भूसा भूसा हो जा रहा है। हमें तो बहुत अच्छे हैं, हमारा लिबास जबरदस्त है, हमारा ढंग, हमारी बॉडी, हमारा सिक्स पैक सब अच्छा है, मगर अंदर ईमान हमारा छोटे बच्चे से भी बदतर हो गया, छोटा बच्चे से भी छोटा बच्चा हो गया हमारा ईमान। मालूम इसलिए ईमान के बारे में, छोटे बच्चे को जैसा मालूम नहीं, खाने पीने के बारे में, ईमान के बारे में हमारे को क्या भी मालूम नहीं है। वो हालत हमारी है मेरे भाई। ईमान को नया करें, नव्वा बनाएं, इसको खंगालें। ये ईमान तरबियत चाहता है, रमजान चाहता है कि ईमान की तरबियत हो, ईमान की बढ़ोतरी हो। बढ़ाएं ईमान को, रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, बार बार हमें मस्जिद की तरफ आते हैं, कदम कदम पे नेकियां मिलते हैं, ये सब सवाब है। ये सोचते हुए हमें आए, दिल हमारा ठंडा नहीं हुआ तो जब बोलो मुझे, दिल हमारा इत्मीनान में नहीं हुआ तो तब बोलो मुझे। कुरान सुनते हैं आप, ईमान के साथ सुनो, सुभान अल्लाह, कितना मजा आता है। पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, ये दिल और चाहता है, और चाहता है, और भी सुने, और भी सुने, सुनते 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 इसी में हमारी मौत आ जाए, ये भी दिल कहेगा हमारा, अगर ईमान है तो। कुरान सुनते हैं तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा दिखता है, ये ईमान हमारा जवाब देता है कि अल्लाह मुझे ऐसे ही हालत में मौत दे, अल्लाह मैं तेरे दरबार में खड़ा रहूं, उसी वक्त मुझे मौत दे, ऐसी दुआएं निकलती हैं इंशाअल्लाह, अगर हमारा ईमान है तो मेरे भाई। इसीलिए ईमान को जगाना, ईमान को बढ़ाने की हमें कोशिश करना, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, सबर। रमजान हमारे को सबर सिखाता, सबर करना सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, आज भी हमें सुने, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। उलमा बताते हैं कि वस्ताईनु बिस्सौमी, बिस्सौम बोले तो रोजा, रोजे के जरिए से अल्लाह से मदद तलब करो। सबर जिस किस में होता है सबसे ज्यादा रोजे के अंदर। हम देखते हैं कि गरम ये दिनों के अंदर, गर्मी के दिनों के अंदर जबरदस्त ठंडा ठंडा शरबत हमारे आंखों के सामने से गुजरता है और आराम करने के लिए हमारे सामने मौके रहते हैं। या नहीं बोले तो अभी हम देखे नमाज में बीच में अल्लाह आजमाइश में मुब्तला कर दिया, पसीना टपकने पड़ा, अंदर से गर्मी आने लगी,
आप खड़े क्यों हैं? ईमान तुम्हारे को खड़ा रहा, सबर तुम्हारे को खड़ा रहा। सबर है मेरे भाइयों, ये इस सबर को हमें जिंदगी भर रखना है, इस सबर को हमें जिंदगी भर लागू करना है। ये सबर को देखो अल्लाह ताला इसे भी आजमाइश में मुब्तला करता है। आप दुकान में खड़े हैं, कस्टमर का मौका आता है, कस्टमर अभी आने का वक्त है, आप वहां भी सबर करें, अल्लाह के लिए आप कुर्बानी दे दें, वक्त की कुर्बानी दें, अल्लाह के लिए इस पैसों की कुर्बानी दें, अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक बोले, ये भी सबर है। फजर में आप जबरदस्त नींद आती है, अब देखो अब से और ज्यादा नींद आती है, और ज्यादा नींद आती। शैतान तो बंधा दिया गया है, शैतानों को बांध दिए गए हैं, मगर 11 महीने उन्हें दबा दबा के ऊपर से जोर देता गया, जोर देता गया, जोर देता गया। अब रमजान में कोई भी नहीं, अकेला बड़ा शैतान अंदर छुपा हुआ है, तरबियत करके गया है शैतान, 11 महीने सिखा 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 के गया। अब ये महीने में नींद और भी ज्यादा आती रहती, और भी ज्यादा सोता इंसान। हाँ, सबर करना है मेरे भाई। नौजवानों को मेरा कहना ये है कि आज से देखो रमजान आया है, बहुत सारे लोगों के लिए स्कूल भी ऑफ होगी, स्कूल भी ऑफ डे हो जाती है, या नहीं हुई तो भी रोजा रखने के बहाने से वो फोन से चिपक जाते हैं, फोन से लग जाते हैं, रोजा रखने के बहाने। भूख लग रही बोल के फोन देख लेके पड़ते, गेम खेले तो क्या भूख जाती है मेरे भाई? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बड़ी बेहुरमती की बात यह कि मस्जिद के अंदर भी बैठे खेलते, मस्जिद के अंदर बैठ के खेलना। अल्लाह का घर मेरे भाइयों, ये अल्लाह का घर, अल्लाह का दरबार है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का एहतराम हम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की हम कदर करें, उतनी भी शर्म नहीं है हमारे को। मुसलमान नाम है हमारा, मस्जिद में बैठे मोबाइल फोन के लग लेते बैठे। अरे बड़ों को देखो, अल्लाह के फजल व करम से इसी मस्जिद के अंदर बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं, किताबें लेके बैठते हैं। हमारा नौजवान पैरा फलान के लेटा रहता है और फोन से चिपक जाता है। रमजान है, खबरदार, अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम याफ्ता ये महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा गिफ्ट है मेरे भाइयों रमजान। इसको कभी भी ये शैतान के हवाले, शैतानी कामों के हवाले ना करें। शैतान तो नहीं, अंदर जो सिखा को गया है नहीं, उसको कभी भी गफलत में मुब्तला ना करें। ये तीसरी जो चीज है सबर, बहुत अहम चीज है, बहुत बड़ी चीज है मेरे भाइयों, जिंदगी भर इसको हमें लागू करना है। चौथी आखिरी चीज मुराक़बते इल्लाह। देखो तरतीब से मैं बता रहा हूं, पहला क्या सुने हमें? इखलास। पहला क्या सुने? इखलास। दूसरा ईमान को नया करना, ताजा करना। तीसरा अभी हमें सुने सबर। चौथा मैं बता रहा हूं मुराक़बत। इसका आसान माना क्या मालूम? अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना। अभी मैं रोजे की मिसाल दिया, अकेले रूम में तुम्हें है, कौन भी देख रहा नहीं, तुम्हारा माल है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा हाथ का कमाई, हलाल कमाई भी है, और शादीशुदा लोगों के लिए बीवी है, तरह तरह के शोहबतें हैं, हर तरह की ख्वाहिश है, मगर अल्लाह के लिए हमें छोड़ रहे हैं। अल्लाह को खुश करने के लिए हमें रोजा रख रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए हमें ये शोहबत छोड़ रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए हमें अपने आप को अल्लाह के इस मजबूत रिश्ते को बांधे हुए हैं। इसे बोलते हैं मुराक़बत। मुराक़बत बोले तो अकेले हो जाना, अकेले में चले जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इबादतें करते थे मेरे भाइयों, मुराक़बत को चाहने के लिए, मुराक़बत को हासिल करने, यानी अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए कैसी कैसी इबादतें होती थी। हमें एक 5-10 मिनट लंबा क्या हो गया, हमारे पैरों में दर्द आ जाता है, जबानों में शिकवे शिकायतें आ जाती हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, मैं बाजू गया, बाजू खड़ा हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बकरा शुरू करे। मैं दिल में ख्याल आया मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयतें सूरह बकरा की पढ़ के रुकू करेंगे, मगर 100 गुजर गए, 200 आयतों पे रुकू करेंगे, ख्याल आया 200 नहीं, पूरा सूरा खत्म हो गया। फिर ख्याल आया कि अब रुकू करेंगे, नहीं सूरतुन निसा शुरू करें। फिर ख्याल आया कि चलो 100 आयतें यहां पर, नहीं तो सूरतुन निसा खत्म करके रुकू करेंगे। फिर सूरह आल इमरान शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए। 3 सूरतें, मालूम है 3 सूरतें, एक मंजिल है पूरी, एक मंजिल। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुराक़बत इल्लाह को अल्लाह के नबी कैसे अपनाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी रमजान में एक मर्तबा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, सहाबा भी पीछे खड़े हो गए। क्या खूबसूरती है वो, अल्लाह के नबी 4 रकात जो पढ़े कि सुभान अल्लाह, लंबा लंबा क़ियाम, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे, उसके बाद फिर 4 रकात अल्लाह के नबी पढ़े। और नमाज पढ़ते टाइम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफियत ये होती थी कि जब जन्नत की आयतें जब पढ़ते अल्लाह के नबी तो तिलावत करते करते मांग भी लेते थे, अल्लाह मेरे को जन्नत दे,
अल्लाह मुझे जन्नत दे, मांग भी लेते थे। जहन्नम की आयतें गुजरती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े होते तो कैफियत ऐसी होती थी कि समझ में ऐसा आता था कि अल्लाह के नबी जहन्नम से पनाह मांग रहे, सवाल कर रहे हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे जहन्नम नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए। इस तरह की कैफियत अल्लाह के नबी हुआ करती थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से अल्लाह के नबी 3 दिन पढ़े, चौथे दिन खामोश हो गए, पढ़े नहीं अल्लाह के नबी। सहाबा इंतजार करने लगे, पूछने लगे अल्लाह के नबी आप चौथे दिन नहीं आए नमाज पढ़ने के लिए रमजान में? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सहाबा मुझे डर हुआ कहीं ये नमाज भी तुम्हारे ऊपर फर्ज ना हो जाए। मेरे भाइयों ये चीज भी देखो, मुराकबत जिसे मैं बता रहा हूं, अल्लाह की कुर्बत को मजबूत करना, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना, ये रसूलुल्लाह के अंदर कैसी थी कैफियत, किस कदर ज्यादा थी मेरे भाई। सहाबा के भी शौक ये था, सहाबा कहते हैं उस टाइम पे जो नमाज अल्लाह के नबी लंबी लंबी क़िरात, लंबे लंबे रुकू कर रहे थे, हमें डर हुआ सहरी का टाइम कहां तो मिस होता है कि बोल सहरी का टाइम, यानी उतनी देर अल्लाह के नबी नमाज पढ़ेंगे एक मरतबा, क्या कैसी क्या हालत होती है हमारी, क्या कैफियत हो जाती है हमारी। उतना लंबा रुकू, उतना लंबा क़ियाम, अल्लाह अकबर, कैसे पढ़ते थे भाई। है ईमान एक ही, इस्लाम एक ही, कुरान एक ही, हदीस एक ही, बस दिलों के अंदर जो कैफियत है नहीं वो जरा चेंज है मेरे भाई। उनका अलग था, हमारा अलग है, हम अलग ना करें, जरा इसी के अंदर दाखिल करें। तो बहरहाल 4 बातें मैं आपके सामने बताया, इन 4 बातों को याद रखें और इसी के अंदर जरा सोचते रहें, गौर व फिक्र करते रहें। हमारे अंदर कई कोई कमियां हैं, अभी जो बयान सुन रहे हैं आप, जो सुन रहे हैं, इसको भी जरा शौक के साथ यानी ईमान के साथ सुनेंगे तो हंसी मजाक हमारे कभी भी चेहरों पे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, नौजवान हो के बड़े हो के बूढ़े हो। और मेरे भाइयों मैं यही बताऊंगा कि 4 बातों को याद रखेंगे आप तो पूरा रमजान इंशाअल्लाह शौक के साथ आएंगे, या आप नहीं आना भी चाहेंगे तो अल्लाह लेकर आएगा इंशाअल्लाह। आपके हालात ऐसे टाइट हो जाएंगे कि नहीं जाना पड़ रहा आपको, फिर भी अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलवाता है इंशाअल्लाह कि ये फजीलत और ये माहौल, ये रमजान ही है ऐसा कि अल्लाह ताला हमारे को रास्ते हमवार करने वाला है। 4 बातें इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। मैं भी, आप तमाम भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी बातें सुने हैं समझने और अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को पूरे रमजान, पूरे महीने के अंदर इस्तिकामत के साथ और लिल्लाहियत के साथ इखलास को अपनाते हुए इबादतों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को तादम हयात, ये दीन की साबित कदमी अता फरमा, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में हमें मौत अता फरमा। आमीन।